तो इसलिए मूर्ति पूजा के लिए भी कहीं नहीं कहा गया है। ऐसा शब्द नहीं आया पूरे त्रिपिटक में, मैंने पढ़ा है तो नहीं आया है। उसकी अट्ठकथा पढ़िए, टीका पढ़िए, महाटीका पढ़िए, अनुटीका पढ़िए, भाष्य पढ़ा है, सब पढ़ा है, कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया। लेकिन बुद्ध ने ये कहा कि मेरी पूजा मत करना, है ना। वो भी एकदम से सीधे सीधे नहीं कहा। महापरिनिर्वाण सूत्र में बस इतना ही कहा कि आनंद तुम भिक्षुगण तथागत की पूजा से, शरीर पूजा से दूर रहना। अव्यापड्डा तुम्हें आनंद होत तथागत शरीर पूजनाए। आनंद तुम भिक्षुगण तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना, मूर्ति पूजा नहीं कहा है। हाँ, तथागत शरीर पूजनाए। शरीर का मतलब मूर्ति होता है क्या? यानी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनका मृत शरीर होगा, उस शरीर पूजा से तुम लोग दूर रहना। उपासक उपासिका लोग पूजा करेंगे। लेकिन महामंगल सूत्र में कहा कि पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तम। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना, ये उत्तम मंगल है। तो बताइए ना, इस पूरी धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में बुद्ध से अधिक कौन पूजनीय है? बुद्ध से अधिक कौन निष्कलंक है? कोई है? तो भैया उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा कि कोई भी महापुरुष, कोई भी भगवान अगर ये कह दे आओ मेरी पूजा करो, तो वो है ही नहीं। क्योंकि जिसके भीतर का मैं खत्म हो गया, वो क्यों कहेगा कि आओ मेरी पूजा करो? जो मैं मेरे से दूर हो गया, वो कहेगा आओ मेरी पूजा करो? नहीं, कहेगा ही नहीं। जो मैं मेरे से परे हो गया, वो ये कहेगा जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करो। तो इस संसार में अब जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करो, ये बात तो समझ में ही नहीं आई। तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना, सीधे सीधे देखना है एकदम। प्रज्ञा के चक्षु से देखेंगे तो भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं जो पूजने योग्य उसकी पूजा करना। तो इस पूरी धरती पे बुद्ध को छोड़ करके कोई और पूजनीय है क्या? आप बताइए। अगर ढूंढने लगेंगे तो सब में कोई न कोई अवगुण निकल जाएगा। बुद्ध में कोई अवगुण दिखा पाना असंभव है। कई जन्मों में, अनंत जन्मों में भी आप बुद्ध में कोई अवगुण नहीं दिखा पाएंगे। तो बताइए, बुद्ध पूजनीय है ना। इसलिए इस बात को समझ करके महायान ने पहले सम्राट कनिष्क के काल में मूर्तियां बनाना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया। ये सब कुछ जो देख रहे हैं ना, ये सब प्रक्रिया वहीं से है, सब कुछ वहीं से है। हाँ, अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि बोधिसत्व बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि महायान के अनुसार ही दी गई है। उनकी दीक्षा का पूरा प्रकरण महायान के अनुसार है। ठीक है, प्रणाम करने का ढंग भी महायान के अनुसार है। उनकी एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है, ये पूरी बात 10 भूमिक सूत्र से लिखी गई है। 9 वैपुल्य सूत्रों में से एक सूत्र है। कभी नाम सुना है इस सूत्र का? नाम ही नहीं सुना तो कैसे पता चला कि कहां से लिखा है बाबा साहब ने? ये पूरा 10 भूमिक, हाँ, देयर आर 10 स्टेजेस, 10 स्टेज हैं जिसके अनुसार जो है बोधिसत्व बुद्ध बनता है ना, बुद्ध बनता है। तो इसलिए बोधिसत्व को आप समझिए, उनकी पूरी चर्या महायानी है। आपने पढ़ा होगा एक किताब डॉक्टर अंबेडकर संस्मरण और स्मृतियां, उसमें पूरा सम्यक प्रकाशन से छपी है और भी प्रकाशनों से छपी होगी। उसमें नानक चंद रत्तू स्वयं लिख रहे हैं कि बाबा साहब प्रणाम के लिए ओम मणि पद में होम कहते थे। क्या कहते थे? जैसे हम कहते हैं नमो बुद्धाय, बुद्ध क्या, जो बाबा साहब क्या कहते थे? ओम मणि पद में होम। अब ये किसका मंत्र है? ये आर्य अवलोकितेश्वर का मंत्र है। अब ईश्वर शब्द से भी आपको आपत्ति है। अवलोकितेश्वर, अवलोकित प्लस ईश्वर, अवलोकित, अवलोकितेश्वर, अवलोकित। ठीक है, अवलोकित माने जो नीचे देखता है। द बोधिसत्व हु लुक्स डाउन, जो बोधिसत्व नीचे देखता है, माने निम्न। अरे
ये सब तो दुख से पीड़ित है, मैं अकेले तर गया, बुद्ध हो गया तो क्या लाभ, ये तो दुखी ही रह जाएंगे ना। ऐसे बोधिसत्व होते हैं। हाँ, ऐसे बोधिसत्व होते हैं। इनका नाम, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी। ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर कहते हैं पाली में। ठीक है। अब इस ईश्वर का अर्थ अन्य में क्या है हम नहीं जानते। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध संस्कृत साहित्य और पाली साहित्य के अनुसार ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी। ऐसा स्वामी, स्वामी किसे कहते हैं? जो अपने आप को साध लिया है, स्वामित्व जिसने अपने ऊपर स्थापित कर लिया है, जिसने अपने विकारों को दूर करके सद्गुणों में जो स्थापित हो गया है, स्वामी हो गया है। वही स्वामी जो दूसरों के ऊपर, जीवन के ऊपर करुणा की दृष्टि डालता है, वो अवलोकितेश्वर है। उन्हीं का मंत्र है ओम मणि पद्मे हूं। अब बताओ बाबा साहब क्या है? बाबा साहब ने कहीं भी नमो बुद्धाय नहीं कहा है। कहा है? किस वॉल्यूम में कहा है? कहा है कहीं? नहीं कहा है। इसलिए उनको भी समझिए। बाबा साहब ने संविधान भी लिखा तो 24, 25, 26 अनुच्छेद को देखिए, किसी भी धर्म की निंदा के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, कोई अधिकार नहीं दिया। आप किसी के धर्म की निंदा नहीं कर सकते। स्वयं जिसको आप अभिमान, आप कह रहे हैं ना आप बोधिसत्व बाबा साहब को मानते हैं, स्वयं बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि किसी भी धर्म की आप निंदा नहीं कर सकते। और बहुत सारे बिच्छू हैं, बहुत सारे अन्य लोग हैं जो दिन रात दूसरे के धर्मों की निंदा करते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। ऐसे न मानिए बाबा साहब को, उनके कद को छोटा न करिए। वो बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व होने वाले बुद्ध हैं, उनके कद को छोटा मत करिए। उन्हें किसी जाति के लेप से लगा करके न देखिए, नहीं तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने कह दिया दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, अगड़ों के मसीहा, इनके मसीहा, उनके मसीहा, तो भैया ब्राह्मण क्यों कहेगा कि हम तुम्हारे मसीहा ने, तुम देखो, हमसे क्या लेना देना। ऐसा नहीं कि उनके मसीहा नहीं है, सबके मसीहा है, संविधान सबके लिए है ना। तो यहां बात बोधिसत्व की है कि आप बोधिसत्व को कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे जानते हैं। बातें बहुत हैं। अब 8 मुट्ठी पुष्प से उन्होंने पूजा की और फिर भिक्षु संघ ने पूजा किया, सभी चले गए। इधर सुमेध तपस्वी जो है सोचने लगे कि एक बोधिसत्व की चर्या क्या होती है जिसको करके व्यक्ति बुद्ध बनता है। तो उन्होंने देखा कि 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ती है बोधिसत्व को, और ये पारमिताएं पूरी करते करते एक ही जन्म में होंगी कि कई जन्म लगेंगे, इसकी कोई गणना नहीं, इसकी कोई गणना नहीं। या आप कब तक इसको पूरा कर पाएंगे? ठीक है, जब कर लिया, जितने जन्मों में कर लिया उतने जन्म में, उसके बाद आप बुद्ध हो जाएंगे। एक ही जन्म में कर लिया तो आप बुद्ध हो जाएंगे। 2 जन्म किया, 10 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म जब कर पाएंगे, जब पूरा कर पाएंगे तो आप बुद्ध हो जाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अब बोधिसत्व जो है तुषित, हाँ, तुषित का अर्थ है संतुष्ट, समझ रहे ना। ऐसा लोग, जहां लोग संतुष्ट रहते हैं, यहाँ जो भी बहुत संतुष्ट होगा, जो है उसमें संतुष्ट है, तो समझ लीजिए कि वो तुषित लोक में ही है। कहाँ है? तुषित लोक में ही है। लेकिन संतुष्टि आना संभव है क्या? है। अच्छा, कितना धन मिल जाए तो आप कह देंगे कि बस अब नहीं चाहिए? कितना मिलने के बाद? ऐसा कभी दिन आएगा? 100 मिला तो 1000 की कामना, 1000 मिला तो लाख। ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ मिला नहीं, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन बहुत कुछ मिला है, लेकिन फिर भी कामनाएं पूरी नहीं हुई, कभी भी पूरी नहीं हो सकती।
न कन्हापन्वसेन तित्ति कामेषु विज्जति। अगर काशार्पणों की वर्षा हो जाए, सोने चांदी हीरे जवाहरात की वर्षा भी होने लगे ना, तो भी कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती कि बस अब नहीं चाहिए, इतना हीरा बहुत है, इतना सोना बहुत है, इतना पैसा बहुत है। ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति कहने के लिए कह देगा कि नहीं अब जितना भगवान ने दिया ठीक है, बस इतना, लेकिन मिलेगा तो मना करेगा, या अंदर तो चलता रहेगा कि नहीं यहाँ एक फैक्ट्री चल रही, कहीं एक और लगा दूंगा, मन में यही चल रहा है, लेकिन सारे बस सब जितना मिला है। तो कभी भी कामनाओं की पूर्ति तृप्ति नहीं होती है, हमेशा व्यक्ति अतृप्त ही रहता है, हमेशा अतृप्त ही रहता है। बोधिसत्व तो अपनी पारमिताओं को पूरा करते हैं, तुषित लोक में पैदा होते हैं, इसलिए तुषित लोक कहा। ऐसा लोक जहां लोग संतुष्ट रहते हैं। और फिर वहां से देवतागण निवेदन करते हैं। अब जब समय आ जाता है ना बुद्धों के जन्म का, तो बुद्ध कोलाहल होता है, कप कोलाहल होता है कि कल्प पूरे हो गए, बुद्ध की जरूरत है, बुद्ध की आवश्यकता है, तो बुद्ध कोलाहल होता है, त्राही त्राही मच जाती है। देखिए ना, बुद्ध का समय ऐसे समय में हुआ है, बुद्ध ऐसे समय में आए हैं जब मनुष्य लोक में त्राही त्राही मची हुई थी। आज त्राही त्राही है ना, बिल्कुल भी नहीं। ये जो थोड़ा मोड़ा देख रहे हैं ना, ये बहुत कुछ भी नहीं है। अरे वो समय ऐसा है कि जब कोई स्त्री सुंदर हो जाए तो उसे एक घर की बहू होने का अधिकार नहीं, वो नगर की बहू होती थी, नगर वधू। उसका दोष क्या है? कोई स्त्री सुंदर हो गई तो उसे नगर वधू बना दिया। हाँ, आम्रपाली का नाम सुना है? सुना है ना? गणिका थी ना, नगर वधू कहा उसे। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हुई जिनका वर्णन ही नहीं। कोई सुंदर हो जाए तो एक पुरुष के साथ नहीं रह सकती, नगर के समस्त पुरुष उसके पास जाएंगे। इससे बुरा दिन हो सकता है कुछ? इससे बुरा दिन हो सकता है? आज ऐसा कहीं पे भी है? कोई सुरक्षा से हो जाए छुपे हुए रूप में, वो बात अलग है, लेकिन आज जबरदस्ती किसी को बनाने का अधिकार संविधान स्वयं नहीं देता। अगर कोई कर रहा है ऐसा तो दंडनीय है। हाँ, तो ऐसा दिन है। मनुष्य भी पशुओं की तरह खरीदे बेचे जाते थे। हाँ, मनुष्य पशुओं की तरह खरीदे जाते थे। इतना ही नहीं, दास दासी रखे जाते थे। आज रखे जाते हैं क्या? इससे भी बुरा दिन होगा क्या? ऐसे समय में बुद्ध आते हैं, इसे बुद्ध कोलाहल कहते हैं। अब समय आ गया बुद्धों के आने का। अब बुद्ध आते हैं तो कतंजलि ही देवे ही याचितो द्विपदुत्तमो संबोधायं तुह्यं कालोति आदिना। आकर के देवतागण तुषित लोक में बोधिसत्व सुमेध से याचना करते हैं कि हे सुमेध, हे बोधिसत्व, आपके जन्म ग्रहण करने का समय आ गया है, जन्म लेने का समय आ गया है। हाँ, अब मनुष्य लोक में जाइए, धरती पे जाइए, जन्म लीजिए और इसी जन्म में आप बुद्ध बनेंगे। ये आपका अंतिम जन्म है। और फिर सुमेध जन्म लेते हैं कहाँ? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु के राजा हैं सुद्धोधन, उनकी पत्नी है महामाया। देखिए, दोनों बड़े धार्मिक हैं। कथा, अरे बुद्ध के जीवन चरित्र को 3 दिन में कैसे सुनाऊंगा? बड़ा कठिन हो जाता है जब 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन कोई कहता है इतने में भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को सुनाओ, तो कैसे सुनाऊं? हाँ, कठिन नहीं है। जिसका जीवन 45 वर्षों का है, उसे हम 1 दिन में, 2 दिन में कैसे सुना पाएंगे? और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, भगवान है जिसके हर क्षण की कीमत आप समझ सकते हैं। जिसके हर क्षण का महत्व तो इतना बड़ा है कि उस एक क्षण की व्याख्या करने लगूं तो मेरा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, तो भी मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। और उनका जीवन चरित्र में 3 दिन में सुनाऊं, संभव नहीं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, कहते हैं कि राजा सुद्धोधन बड़े धार्मिक हैं, शीलवान हैं, और माता महामाया भी बहुत धार्मिक हैं।
देखिए पुत्र पुत्री आप जैसे चाहेंगे वैसे पैदा होंगे। थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बहुत गहरा है लेकिन बता दे रहा हूं थोड़ा सा। आज आप जैसा चाहते हैं वैसा बेटा नहीं होता, होता है। सोचते हैं कि बेटा बुढ़ापे की लकड़ी होगा, तहां वही लकड़ी उठा के मारने लगता है, मारता है ना। सोचते थे कि बेटी ऐसी होगी, लेकिन नहीं होता। इतना ही नहीं, कामना किया कि बेटा ही होवे तो भी नहीं हुआ, कामना किया कि बेटी ही होए तो भी नहीं हुआ। और मानते किसको हैं? भगवान बुद्ध के धर्म को। ये धर्म जो कहता है कि अत्ताहियत्तनो नाथो, तुम अपने स्वामी हो। तो स्वामी जब कोई होता है, मालिक होता है, तो जो चाहता वो कर लेता है ना। आप तो अपनी मर्जी से पुत्र पुत्री भी नहीं पैदा कर सकते, कर सकते हैं? आपके वश में है। तो फिर भगवान बुद्ध का ये वचन ही गलत होगा फिर, हाँ? तो फिर भगवान बुद्ध का वचन गलत होगा? नहीं, समझने में गड़बड़ी हुई है। हाँ, समझने में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि कक्षा में जो पढ़ा वो भगवान बुद्ध के त्रिपिटक से नहीं पढ़ा, इसलिए समझ नहीं पाए, इसलिए नहीं समझ पाए। भगवान कहते हैं कि किसी के निर्माण में, अच्छे बुरे होने में 4 नियम काम करते हैं। बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम और आहार नियम। धर्म नियम भी काम करता है, लेकिन 4 मुख्य हैं। बीज ठीक होना चाहिए, खेत ठीक होना चाहिए, भूमि उपजाऊ होगी तभी बीज जमेगा। बंजर भूमि में बीज जमने वाला नहीं है। और बीज बो दिया तो सिर्फ बोने से ही काम खत्म नहीं हो जाता, समय पे खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। कीड़े लग गए तो कीटनाशक डालना पड़ेगा। देखिए ना, सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं ना, पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं, फलों में कीड़े लग जाते हैं। वर्षा नहीं हुई तो पानी डालना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और फिर फसल तैयार हो जाती है, फल तैयार हो जाते हैं। और अब काट करके अनाज को, वहां भी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। काट करके सुरक्षित साफ सुथरा करके उसे सुरक्षित रखा जाता है तो वर्ष भर काम आता है। 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, अरे 10-10, 20-20 वर्षों तक का चावल खाते हैं आप। सुरक्षित रखते हैं तो खाते हैं आप, हाँ? सुरक्षित रखते हैं तो खाते हैं। ऐसे ही 4 नियम काम करते हैं। बीज नियम, ऋतु नियम। माता पिता दोनों धार्मिक होने चाहिए। देखिए, अब तक आप चाहे जैसे रहते रहे होंगे, लेकिन जब बच्चे को जन्म देना है ना, तो फिर धार्मिक हो जाइए, अच्छे हो जाइए। अगर चाहते हैं कि अच्छा पैदा हो, संतान पैदा हो, हाँ, कहते हैं पूत सपूत काधन संचय। नहीं तो दुष्ट पैदा हो गया तो फिर कमाइए आप, उड़ाने के लिए तो आया ही है, हाँ? अगर आ गया दुष्ट तो सारा कमाया हुआ नष्ट कर देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। इसलिए हर कोई, अरे देश परेशान है नेता से, अब बाप परेशान है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, क्यों ऐसा होता है? ये परेशान क्यों हो रहे? क्योंकि बुद्ध को नहीं जान रहे, बुद्ध की शिक्षा को नहीं जान रहे। नहीं तो बुद्ध कह रहे हैं कि तुम स्वामी हो, चाहोगी लड़का हो तो लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगी। समझ रहे ना? चाहोगे कि लड़की हो तो लड़की ही होगी, लड़का नहीं होने वाला है। लेकिन भगवान बुद्ध के वचनों को जानेंगे तब तो। कैसे? तो ये 4 नियम भगवान कह रहे हैं कि करना पड़ेगा, है ना? 4 नियम, बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम, आहार नियम, ये 4 नियम ठीक हो गए तो फिर समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। तो माता पिता धार्मिक हो जाएं, ठीक है? माँ भी धार्मिक, पिता भी। पिता बीज है, माता खेत है। बीज ठीक है, खेत ठीक नहीं तो भी बीज जमेगा नहीं। खेत ठीक है, बीज ठीक नहीं है, उसमें कीड़े लगे हैं, बीमारी वाला है, तो भी काम चलने वाला नहीं है। दोनों ठीक हो जाए, है ना, तब जाकर के अच्छी संतान आएगी। अब गर्भ में बच्चा आ गया तो पूरे 9 महीने की प्रक्रिया है। इतना ही नहीं, पहले तो तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, हम आकर के ऐसे सीधे वहां से आए और चुपचाप यहाँ आकर के बैठ गए? नहीं ना, पहले तैयारी करनी पड़ी ना।
तब जाकर के कथा सुन रहे हैं। हाँ, कोई भी काम की पहले तैयारी होती है। अरे जिससे पूरा जीवन चलना है, जो आपके बुढ़ापे का सहारा है, उसकी कोई तैयारी हुई?